ईरान ने 13 अप्रैल की रात को इजराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक करा। For the first time ever, a direct Iranian attack on Israel. डायरेक्ट ईरान की धरती से अटैक किया गया है इजराइल पर, जिसमें ईरान को बुरी तरह से शिकस्त हुआ क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पफेट कंट्रीज ने इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से ईरान की ऑलमोस्ट सभी ड्रोन्स और मिसाइल्स वगैरह को मार गिराया और इनमें से सिर्फ 5 ही इजराइल की टेरिटरी तक पहुंच सकी। लेकिन इजराइल को बिल्कुल भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये बात ईरान को भी पता थी कि इजराइल का आयरन डूम उसके इस अटैक को नाकारा बना देगी। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ईरान को पता थी कि उसका ये मिशन फेल होगा तो ईरान ने इतनी बड़ी गलती करी क्यों, और क्या इजराइल अब वापस ईरान पर अटैक करेगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। तो दोस्तों, ये बात तो सबको पता है कि इजराइल को भले ही कोई जानी नुकसान ना हुआ हो, पर यह अटैक उसके इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा धचका है। बताया जा रहा है कि इजराइल को $1 बिलियन का लॉस हुआ है इस हमले से। वहीं ईरान ने सिर्फ $1 लाख ही स्पेंड करे हैं इस अटैक पर, और ईरान का तो ये भी दावा है कि उसने 16 इजरायली लोगों को मारा है। खैर, ये तो हो गई ऊपर की बातें। अब हम बात करते हैं इस अटैक से ईरान को एक्चुअली क्या फायदा हुआ है और ईरान ने ये अटैक क्यों करा। तो दोस्तों, जहां तक मुझे पता है इस अटैक के पीछे ये 4 मेन रीजंस हैं। पहला, रिवेंज। जी हाँ, आपको शायद याद नहीं, पर इजराइल ने ही पहले ईरानियन कॉन्सुलर बिल्डिंग पर सीरिया में 1 अप्रैल को स्ट्राइक करा था, जिसमें काफी सारे ईरानियन लोग मारे गए थे। और इस स्ट्राइक के बाद ईरान ने यूएसए को वार्न भी करा था कि वो बदला जरूर लेगा। दूसरा, वेकिंग मुस्लिम कंट्रीज। लोग ईरान को बाकी 56 मुस्लिम कंट्रीज का भाई कहते हैं, क्योंकि वो सभी कंट्रीज या तो इजराइल और अमेरिका का फालतू बने बैठे हैं या कंगाल हैं। यही वजह है कि ईरान आज भी फलस्तीनियों का वाहिद उम्मीद है। जहां इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर बम गिरा कर 33,797 औरतों और बच्चों को मारा है। इसलिए ईरान ये चाहता है कि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज भी उसका साथ दें। तीसरा, टू गेन चाइना एंड रशिया सपोर्ट। देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। खुदा न खास्ता अगर ये जंग छिड़ गई तो वहाँ इजराइल की मदद करने अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी और पूरा यूरोप खड़ा है, और वहीं ईरान अकेला है। तो ईरान के लिए सपोर्टर्स का होना जरूरी है। इसलिए ईरान चाहता है कि वो किसी भी तरह चाइना और रशिया के सपोर्ट को यकीनी बनाए, और ईरान अपने इस मकसद में कामयाब भी हुआ है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने इजराइल की मदद की और ईरान पर हमला करा तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। चौथा, इन्फ्लुएंस। ईरान तो हमेशा से ही खुद को मुस्लिम कंट्रीज का लीडर मानता है, पर ईरान के राह में आज सबसे बड़ी रुकावट है सऊदी अरब। लेकिन सऊदिया ने मुसलमानों के बीच अपना वकार खो दिया है जब से उसने इजराइल से अच्छे ताल्लुक रखे हैं और अपने कंट्री में वेस्टर्न कानून को लागू करके। वहीं दूसरी तरफ ईरान आज मुसलमानों में काफी रुतबा बना चुका है जब से उसने इनडायरेक्टली ही सही पर हिजबुल्लाह और हमास की मदद करके और फलस्तीनियों को हर तरह की सपोर्ट देकर। और भाई, इस अटैक के बाद तो ईरानी लोगों ने बाकायदा जश्न भी मनाया। लेकिन अब इतना कुछ होने के बाद इजराइल खामोश नहीं बैठेगा, और अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो यकीनन ईरान भी कोई रिएक्शन तो लेगा ही। सो अब आई थिंक आपको अंदाजा लग गया होगा कि हर जंग के पीछे इन कुछ बड़े लोगों का कुछ ना कुछ फायदा और साजिश जरूर होता है। पर इस सब में दुख की बात यह है कि जब जंग होता है तो ये लीडर्स खुद को कहीं ना कहीं छुपा ही लेते हैं। मरता हमेशा आम शहरी ही है जिसका कोई कसूर भी नहीं होता। मैं तो यही उम्मीद लगा कर बैठा हूँ कि यह मसला जल्द सुलझ जाए और फिर से शांति हो। और इसी बात पर मुझे नो प्रॉब्लम मूवी का ये सीन याद आ गया।